नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट 2026 ज्योग्राफी के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अगर आपका एम है 130 प्लस स्कोर करना, तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। तो दोस्तों, जो हमारा अर्थ है उस पे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट ओशन जो है ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन। दोस्तों, ये लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट ओशन कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पैसिफिक ओशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द शेप ऑफ द अर्थ इज। तो दोस्तों, हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसकी शेप होती है जियोड। ऑप्शन सी जियोड, जिसको ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहा जाता है। अर्थ इज स्लाइटली फ्लूंटेड एट द पोल्स एंड बल्गिंग एट द इक्वेटर। तो दोस्तों, इसकी शेप आपको याद रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा मूवमेंट अर्थ पे हो रहा है जिसकी वजह से रात भी हो रही है, दिन भी हो रहा है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं रोटेशन। जो रोटेशन हो रही है उसी की वजह से नाइट भी होती है और डे भी होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कॉजिंग डे एंड नाइट। अर्थ कहाँ से कहाँ मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट, ये भी आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, जो अर्थ की हॉटेस्ट लेयर होती है वो होती है कोर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कोर इज द हॉटेस्ट लेयर मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये किसकी बनी होती है, निकल एंड आयरन की ये बनी होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा हॉट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच कंट्री। तो दोस्तों, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से पास होके जाता है और ये टोटल 8 स्टेट्स को इंडिया की कवर करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो दोस्तों, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। तो दोस्तों, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वहां पर कौन से टाइप के फॉरेस्ट को फाउंड किया जाता है। तो दोस्तों, वहां पे मिलते हैं बी, ऑप्शन बी एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट एरियाज। ये हॉट और वेट एरिया में मिलते हैं। नाउ ऑप्शन 8, विच वाइन ब्रिंग्स रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में कौन सी वाइन्स रेनफॉल लेकर आती हैं, वो आती हैं मॉनसून वाइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मॉनसून वाइन्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द लैंड ऑफ आइस। तो दोस्तों, कौन से कॉन्टिनेंट को लैंड ऑफ आइस कहा जाता है। तो दोस्तों, अंटार्कटिका को कहा जाता है लैंड ऑफ आइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री पासिस थ्रू। तो दोस्तों, जो ग्रीनविच मेरिडियन है 0 वो कहाँ से पास करती है, वो पास करती है लंदन से। द प्राइम मेरिडियन 0.0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू ग्रीनविच लंदन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 20 अब हम देखेंगे। सो दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो बहुत ज्यादा ड्राई है, वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए ये कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा ड्राई रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड। तो दोस्तों, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इवेपोरेशन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा रीन्यूएबल रिसोर्स है। तो दोस्तों, सोलर एनर्जी एक रीन्यूएबल रिसोर्स है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद। तो दोस्तों, जो रिंग ऑफ फायर है वो किससे एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है ऑप्शन बी अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस से। तो दोस्तों, द रिंग ऑफ फायर इज अ जोन इन द पैसिफिक ओशन विद मैनी वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इन इंडिया। तो दोस्तों, इंडिया की
जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सी है एरिया के हिसाब से, वो है हमारी राजस्थान। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द मेन सॉइल टाइप फाउंड इन द गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन में कौन सी सॉइल टाइप को पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑप्शन सी एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है एंड फाउंड इन रिवर प्लेन्स लाइक द गंगास, और गंगा में मिल पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच माउंटेन रेंज इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों कौन सी माउंटेन रेंज को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हिमालयस। द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। सो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल वेजिटेशन। तो दोस्तों इसमें से कौन से मतलब जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन से नेचुरल वेजिटेशन है इसमें। तो फॉरेस्ट, इसका आंसर तो बहुत ही ईजी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉरेस्ट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज। सो दोस्तों जो वार्म ओशन करंट है वो फ्लो करता है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज बे ऑफ बंगाल करंट। इसको बे ऑफ बंगाल करंट कहा जाता है। द बे ऑफ बंगाल करंट इज अ वार्म करंट, और यही होता है वार्म करंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैन मेड फ्यूचर। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से मैन मेड फ्यूचर है, मतलब जो इंसानों ने बनाया है। तो दोस्तों माउंटेन, रिवर, प्लेन, ये तो हमें नेचुरली मिले हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज में से। लेकिन जो ऑप्शन सी है ब्रिज, वो हमने खुद बनाया है। तो ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमंस टू कनेक्ट प्लेसेस। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द salinity ऑफ ओशन वाटर इज हाईएस्ट इन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रॉपिकल रीजन्स। salinity इज हाईएस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन्स ड्यू टू हाई इवेपोरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच प्लेट्यू इज नोन एज द टेबल लैंड ऑफ तिब्बत। तो दोस्तों कौन से प्लेट्यू को टेबल लैंड ऑफ तिब्बत भी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन बी तिब्बतन प्लेट्यूम। द तिब्बतन प्लेट्यून इज कॉल्ड द टेबल लैंड ऑफ तिब्बत विद एन एवरेज हाइट ऑफ अबव 4500 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो दोस्तों कौन सा फैक्टर है जो प्लेस की क्लाइमेट, सॉरी दोस्तों, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो दोस्तों कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को एक जगह पे। तो दोस्तों वो है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड वाइंड्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, वाइंड्स, रिलीफ एंड ओशन करंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो दोस्तों ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों इंडिया में जो लार्जेस्ट वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो कहाँ पे है, तो दोस्तों वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, आपके सीटेट के एग्जाम में आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन मेड लेक। तो दोस्तों इसका आपको बताना है कि कौन सी मैनमेड लेक है। तो गोविंद सागर लेक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गोविंद सागर लेक इज अ मैनमेड लेक क्रिएटेड बाय द भाखरा नंगल डैम ऑन द सतलुज रिवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री हिल्स। इनको सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वेस्टर्न घाट्स are also called the Sahyadri Hills. Now question number 28. Which type of rock is formed by the cooling of magma? तो दोस्तों कौन से टाइप के रॉक को फॉर्म करा जाता है जब कूलिंग ऑफ मैग्ना होती है, तो इसको कहते हैं इग्नियस रॉक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द इंटरनेशनल डेट लाइन अप्रोक्सीमेटली फॉलोज द। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है वो क्या फॉलो करती है, वो कौन सा लॉन्गिट्यूड फॉलो करती है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, विच ओशन इज नोन एज द आइस ओशन। तो दोस्तों कौन से ओशन को आइस ओशन भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिक ओशन। द आर्टिक
ओशन इज कॉल्ड द आइस ओशन एज इट कवर्ड विद आइस, क्योंकि ये आइस से कवर होता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।